हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टार एजुकेशन। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और क्या टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो हमारा चैप्टर है बच्चों अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें एनसीईआरटी में जो आप फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक में, वो होगा आपका पॉलीगन। इसमें आप पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलीगन क्या होता है, और इसमें 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन आप पढ़ेंगे। कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर एंड irregular polygon, irregular polygon। ये 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन इसी फर्स्ट टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे कि पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। ये आपका फर्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद इसमें आप सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सम ऑफ द measure of the and exterior angle of a polygon। किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उनका सम, जो एक्सटीरियर एंगल होगा उनका सम कितना होता है, ये वाला टॉपिक आपका दूसरा होगा जो कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। एंड थर्ड टॉपिक हमारा होने वाला है क्वाड्रिलेटरल्स। थर्ड टॉपिक इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें कि क्वाड्रिलेटरल्स में आप लोग काइट के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे आप लोग, पैरेललोग्राम। उसके साथ साथ आप लोग स्क्वायर पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, और रेक्टेंगल भी पढ़ेंगे, रेक्टेंगल। ये सारे टॉपिक्स जो है आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स में आप काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितना किसका एंगल होता है, ये सारी चीजें क्वाड्रिलेटरल, इसी चैप्टर के क्वाड्रिलेटरल वाला जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और पॉलीगन में ये चारों टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ेंगे एंड सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, जो कि ये दोनों जो टॉपिक है आज के ही लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों जो हमारा टॉपिक है ये हमारा आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा। देन जो थर्ड टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें आप लोग काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल पढ़ेंगे। बकायदा इस पर एक एक वीडियो आपको मिलेगी, काइट पर अलग, ट्रेपेजियम पर अलग, पैरेललोग्राम पर अलग, तो ऐसा आपको जो है अलग अलग वीडियो मिलेगी। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को मेरे देखिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अभी मैं इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद फिर पॉलीगन हम डिस्कस करते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। तो अगर हम पॉलीगन की डिफिनेशन की बात करें कि पॉलीगन होता क्या है, व्हाट इज अ पॉलीगन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए सिंपल क्लोज्ड सरफेस made from only line segment is called a polygon, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल देख लें तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल,
क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, पेंटागन, हेक्सागन, हेक्सागन, हेप्टागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन, ईटीसी, या ऐसे लगा दीजिए कामा, डेकागन ईटीसी, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो देखिए आपका पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड सरफेस मेड फ्रॉम ओनली लाइन सेगमेंट। जो कि सिंपल क्लोज्ड सरफेस होता है मींस बंद होता है, यानी क्लोज्ड होगा वो कंप्लीटली, एंड मेड फ्रॉम ओनली लाइन सेगमेंट्स। और ये किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है, इसी को पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड सरफेस मेड फ्रॉम ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। अगर इसके एग्जांपल की बात कर लें तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगन। ये सभी आपके पॉलीगन्स के एग्जांपल होते हैं। तो ट्रायंगल में देखिए 3 साइड से ये आपका क्लोज होता है, ठीक है। सभी ट्रायंगल्स आप देखेंगे तो कैसे होगा, 3 साइड से जो है क्लोज होता है सरफेस इसका। तो ट्रायंगल क्या है, आपका पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में आप स्क्वायर देख लीजिए, ये 4 साइड से क्लोज रहता है, तो ये भी एक आपका पॉलीगन है। पेंटागन, पेंटागन कैसा होता है आपका, ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा करके होता है पेंटागन। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, देखिए कुछ इस टाइप का आपका पेंटागन होता है। तो पेंटागन में जिसमें 5 साइड्स होती हैं उन्हीं को पेंटागन कहते हैं। हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं, ऑक्टागन में 8 एंड नोनागन में 9 एंड डेकागन में 10 साइड्स होते हैं। तो ये सभी आपके किसके एग्जांपल्स होते हैं, ये सभी पॉलीगन के एग्जांपल्स होते हैं। अच्छा, अगर इसमें टाइप की डिस्कस कर लें, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो जो कॉनकेव पॉलीगन होता है बच्चों, जो कॉनकेव पॉलीगन होता है इसमें एटलीस्ट वन एंगल is more than 180 डिग्री। इसमें आपका एक एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होता है। जो आपका कॉनकेव पॉलीगन होता है इसमें एक एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके दिखा देती हूँ, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल आपका क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका कैसा पॉलीगन होगा, ये आपका कॉनकेव पॉलीगन होगा। तो इसमें एक एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कॉनकेव पॉलीगन के लिए। यही अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन देख लें तो जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है उसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। इसमें आपके सभी एंगल्स जो होंगे वो 180 डिग्री से लेस होंगे। किसमें, कॉन्वेक्स पॉलीगन में। कॉनकेव में एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। इसमें कॉनकेव में आपका एक एंगल 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, मोर होना चाहिए। और यही कॉन्वेक्स में ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। इसमें आपके सभी एंगल्स 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। जैसे कि इसको आप देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें आपके सभी एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री से लेस होंगे। तो ये हमारा कैसा पॉलीगन हो जाएगा, ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं पूरा टोटल इरेज करती हूँ, उसके बाद फिर रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। थर्ड टाइप पॉलीगन का होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है, ऑल साइड्स
all angles, all sides and all angles are equal। इसमें आपके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स, यानी ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। साइड भी आपके जितने होंगे इक्वल होंगे और जितनी एंगल्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल देख लें, एग्जांपल में इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोग देखिए, ये हमारा कैसा ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड, यानी ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। सभी साइड्स आपके इक्वल होते हैं और साथ ही साथ में जो ये आपके एंगल्स होते हैं ये एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। सभी एंगल्स भी आपके यहाँ पर क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इसीलिए इसको जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हमारा होता है वो क्या होता है, ये एक आपका रेगुलर पॉलीगन होता है, क्योंकि इसमें सभी साइड्स मतलब आप कह सकते हैं ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल आर द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। यहीं पर अगर इरेगुलर पॉलीगन देख लेते हैं, इरेगुलर पॉलीगन, जो पॉलीगन आपके रेगुलर नहीं होते हैं, आप कह सकते हैं द पॉलीगन which are not regular polygon called irregular polygon। जो आपके रेगुलर पॉलीगन नहीं होते हैं उनको इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं रेक्टेंगल को, देखिए रेक्टेंगल हमारा ऐसा होता है, इसके सभी एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है, की है कि नहीं, अपोजिट साइड्स में इक्वल होते हैं, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और एंगल सभी आपके 90 डिग्री होते हैं, इसीलिए आपका इरेगुलर पॉलीगन होता है, क्योंकि इसमें एंगल तो सभी इक्वल होते हैं, सभी एंगल आपको 90 डिग्री मिल जाएंगे, बट साइड सभी आपके इक्वल नहीं होते हैं। तो इसीलिए रेक्टेंगल जो हमारा होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, ये हमारा एक इरेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल होगा। साथ साथ में आपका जो रोम्बस होता है, रोम्बस जो होता है वो भी आपके जो है इरेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल होता है। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर बच्चों हमारे क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है, क्योंकि इसके सभी एंगल्स आपके ऑल एंगल्स आपके 90 डिग्री के होंगे और साथ साथ में सभी साइड्स आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें सभी साइड्स आपके इक्वल होते हैं, यानी ए बी किसके इक्वल होगा, बीसी के बीसी, सीडी के सीडी आपका डीए के इक्वल होगा। सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू डीए, और जो आपके सभी एंगल्स हैं ये भी आपके इक्वल होते हैं, इसलिए ये आपका एक रेगुलर पॉलीगन होता है। ओके, चलिए आई होप आपका रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होने वाला है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। किसी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम जो है किसके इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉलीगन ड्रा किया है, जिसमें देखिए इसका नेमिंग कर देते हैं, इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 नाम दे देते हैं। ए बी सी डी एंड ई, इन पांचों का हम नेमिंग कर देते हैं, ठीक है।
अब देखिए जो सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन होता है, यानी आप कह सकते हैं सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर का मतलब होता है बच्चों, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, जो बाहर का एंगल होता है उनका सम, सभी एंगल का सम, यानी एंगल 4, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 2, 1, 3, जितने भी एंगल्स हैं इसमें उनका सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। आप कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर सभी एंगल्स का सम क्या होगा? सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री होता है आपके पॉलीगन में। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को देखेंगे, उससे आपको ये क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज ज्यादा समझ में आएगी कि क्या होता है कि सभी सम्स जो है 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज है वो आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर मैं राइट करूंगी। बच्चों यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, इसमें देखिए एक एंगल आपका 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 110 है, इसमें x डिग्री है एंड ये वाला 90 डिग्री है। तो ये जो x डिग्री एंगल है, इसको x की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सभी जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन किसके इक्वल होते हैं? 360 डिग्री के। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब सभी एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है किसी भी पॉलीगन में। तो यानी इन सभी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। ये सभी आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इनको पहले हम नेमिंग दे देते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल आपका 4 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू आपको क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का। देन उसके बाद सबकी वैल्यू हम लिख देते हैं। एंगल 1 आपका 50 डिग्री है, राइट कर दीजिए। एंगल 2 आपका 110 है, राइट कर दीजिए। एंगल 3 आपका x है, एंगल 4 आपका 90 है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बच्चों इन तीनों का हमको सम करना पड़ेगा, 50, 110 एंड 90 डिग्री का। तो हम सम करेंगे तो इसमें 90, 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0, 1, 1, 110 डिग्री एंगल हमारा x का होगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? 110 डिग्री होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस इस पर बेस्ड जो है सॉल्व करने हैं। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।